हेलो दोस्तों, हेलो भाई। आप सभी कैसे हैं? सभी को मेरे गुड मॉर्निंग। और भाई, सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों? देखिए बच्चों, आज मैं एक बात बताऊँ, क्योंकि मैंने आपको सिलेबस वाइज पढ़ाया। सातवीं आठवीं, आज सातवीं का पढ़ाया। आप तो अलग मैं सातवीं में पढ़ाता नहीं, फिर भी मैंने सातवीं का इस साल पढ़ाया। और नौवीं दसवीं ये सब मैंने डाले। तो आप देखिए, आपने कोई रेस्पॉन्स ऐसा कोई खास नहीं दिया, ठीक है ना भाई? ना कोई सब्सक्राइब करता, ना लाइक करता। जो करते, ऐसी बात नहीं, करते भी हैं तो आप सभी करें तो कितने, एक दिन में कई हजार बैठे हैं। अगर आपको चेक काट कर देते नहीं, या आपसे कोई पैसे तो हम लेते नहीं, केवल आपको एक सब्सक्राइब तो करना है? आप ही सोचो कर क्या रहे हो। तो भाई आपकी जैसी मर्जी। तो मैं भी अब जो और पढ़ाते हैं यूट्यूबर बड़ी क्लास के, तो मैं भी शुरू कर देता हूँ, ठीक है? फिर भी आप प्रेरणा आपको लेनी है तो आप इससे ले सकते हैं, जैसे, ठीक है? तो भाई हम सीधा पढ़ाई की तरफ तो चलते हैं। मेरा आपसे बस यही कहना था कि मैंने आपसे कह के थक गया, आप ना सब्सक्राइब करते और ना ही लाइक करते। तो भाई मैं भी बस बड़ी क्लासों को पढ़ाऊँ, वहाँ देखो कितने ले रही है, भर भर के आएंगे सब्सक्राइबर लाइक, ठीक है बेटा? तो देखो, देखो भाई, जो हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम में पेपर आता है और उसमें जो सवाल आते हैं, तो उन्हें हम किस तरह से सोल्व करें, आप आज को हमको कुछ समझाते हैं। जब कैसे जो हमारे एग्जाम होते हैं, जो कंपटीशन होता है, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सपोज करो, इफ रूट एक्स या 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन 100, सो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें क्या करना है, एक्स ये रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 11 अपॉन 10, सो दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है दोस्तों। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। करना क्या है, इसका स्क्वायर कर दो, जो रूट है रूट का स्क्वायर कर दो। तो क्या करेंगे, मैं लिख दूं बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है? तो देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो हमारे पेपरों में कंपटीशन के लिए आते हैं। तो कैसे करेंगे बेटे, जब इसको हम रूट में करेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, ठीक है? आया समझ में भाई? तो ये स्क्वायर करने पे रूट जो ये हट जाएगा, इसका ये नहीं है कि आप इसका स्क्वायर करो, नहीं। किसी भी चीज का अगर कोई भी एनीथिंग डिजिट इन अंडर ऑफ द रूट, बट वी आर डूइंग द स्क्वायर, सो दैट आउट ऑफ स्क्वायर। अगर हम किसी भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर ये रूट हट जाता है और संख्या सेम बचती है। कैसे, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो कितना होगा, 11 या कितने होते हैं, 121 अपॉन 100, यही आएगा। अब आप देखिए, इनका जो एलसीएम है वो बिल्कुल सेम है, तो 100 से 100 को कट गया। अब हमें क्या करना है, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, हाँ इसका एक काम करो, इससे पहले एक काम और कर दो। कैसे, ये बाहर निकल के जब आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 121 इज इक्वल टू 100। इसका जब फ्रेंड हम एलसीएम लेंगे तो 100 बन जाए 100, क्या हो जाएगा, 100 प्लस एक्स अपॉन
100 इज इक्वल टू 121 अपॉन 100। भाई 100 बन जाए 100, तो अब क्या इस 100 से 100 कट गया। अभी क्या बचा 100 प्लस x इज इक्वल टू 121। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 121 माइनस 100 इज इक्वल टू 21। ये इसका आंसर है। देखो भाई ये वो क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आते हैं। ये तुम्हारा इसे अगर देख सकते हैं तो 9वीं से ऊपर के बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि 9वीं से नीचे के क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो ये हमारे जो एग्जाम के कंपटीशन के जो क्वेश्चन है वो इस टाइप के आते। बट अगर आया समझ में, ये हमें एक चीज दी हुई है, इसका मैंने दोनों बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे ये आएगा, तो स्क्वायर करने पे अगर रूट हट जाएगा 1 + 1/100 बच गया, और इक्वल टू ये इसका करोगे तो 121/100 इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लोगे बेटा तो कितना आ जाएगा 100 बन जाए 100 प्लस 1 प्लस x अपॉन 100। 100 से 100 कट गया, कितना बचा है 100 प्लस x इक्वल टू 121। x बराबर इस 100 को इधर ले जाओ, 121 में से 100 घटाओगे 21 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर पाओगे। देखिए, तो आप किसी चीज से घबरा मतलब मस्त होकर पढ़ो, मस्त होकर पढ़ो। हम आपसे कुछ ले थोड़ी रहे हैं यार, बस समय कहते हैं सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, यही तो कहते हैं आपसे, है नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कहता है रूट, चलो दूसरे पे करने पहले इसे तारो लो, तारो से। तो वह देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 1 + x अपॉन 1 + 1x अपॉन 100 रूट में इक्वल टू 9 अपॉन 100, तो क्या करेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें इस x की वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायर करने में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा √1 + x अपॉन 100 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन 100 का 10 का होल स्क्वायर। इसे कैसे करो बेटा, ये हट गया तुम्हारा, तो ये क्या आ जाएगा 100 बन जाए 100, तो ये क्या आएगा 100 + x अपॉन 100। भाई रूट तो हट गया ना भाई, रूट हटने पर आपके जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करा ऐसे रूट हटा दिया, और ये जो है आपका ये एलसीएम ये आ जाएगा 100 बन जाए 100 प्लस x इक्वल टू इसके कितना आ जाएगा 9 9 जा 81 अपॉन 100। भाई 9 का स्क्वायर करोगे 81 ही आएगा, और ये 100 से 100 काट दिया, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस x इक्वल टू 81। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 81 माइनस 100, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 100 में से मैं 81 लेस करो कितना है 19 आ गया, लेकिन 19 आया किसका माइनस का, किसका बेटा माइनस। ये आंसर तारिए। कुछ भी नहीं है, बस सीधा इसका रूट है, ये इस रूट के दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया दोनों साइडों में, और हमने ये क्या करा इसका एलसीएम ले लिया, इसका स्क्वायर का तो 81 अपॉन 100, 100 से 100 कट गया,
x की वैल्यू कितनी आ गई 81 माइनस 100। तो 100 में से 81 घटाओगे तो माइनस क्या आएंगे 90। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इफ रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 13 अपॉन 10। तो इसमें भी हमें फाइंड क्या करना है बेटा, x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू? फाइंड द x वैल्यू ऑफ x की वैल्यू दिख रहा है ना भाई, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 100 बन जाए, 100 प्लस एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होगा, कौन कौन बताएंगे भाई? 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। ठीक है, अपॉन 100, ये 100 से 100 कट गया, क्या बचा 100 प्लस एक्स इक्वल टू 169। एक्स की वैल्यू कितनी आई 169 माइनस 100, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया बोला 69। ये आंसर। फिर एक बार बताऊं, देखिए इफ रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 13 अपॉन 10, तो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस एक्स की वैल्यू में फाइंड करना है। तो क्या करना बेटा, बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। देखो भाई, अगर कोई संख्या रूट में होती है और हम उसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पे वो संख्या वही रहेगी, बाकी उसका रूट हट जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं अच्छी तरह से सब बच्चे? कोई भी घबराने की बात नहीं है। मैथ एक सा नहीं है जो आपकी समझ में ना आए। जो मैथ है ऐसा समझो जैसा हम हलवा खा रहे हो, हलवा अगर आपके समझ में आ जाएगा तो ये समझो आप सूजी का हलवा खा रहे हो बढ़िया वाला, या मैं ना समझने वाली वैसे कोई बात भी नहीं है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 169। अब x बराबर कितना होगा 169 माइनस 100 को इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू 169 में से 100 घटाओगे तो 169। जल्दी तारिए। नेक्स्ट देखिए भाई, तो दोस्तों देखिए आगे चले फिर। भाई मैंने तो एक बात सोची भाई, ये तो सब पढ़ाते ही हैं, यूट्यूबर वाले सब पढ़ाते हैं। मैंने तो सोचा था कि भाई जो
क्लास वाइज पढ़ाया जाए, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया जाए, लेकिन आप लोगों ने ना सब्सक्राइब करा ना लाइक करा, तो मैं भी औरों की तरह पढ़ाऊं। आप ये देखिए सब्जेक्ट तुम्हारे जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ा कितने रहे, और जो सिलेबस के हिसाब से क्लास के हिसाब से पढ़ाते हैं सब्सक्राइब, वो आपके सब्सक्रिप्शन देखते हैं, पैसे लेते ही नहीं देते। आपको फ्री में भी मतलब पढ़ने में परेशानी, उसे लाइक करने में परेशानी, चलो ऐसा करो, कौन सी परेशानी है, आप खुद पछताओगे। अच्छा अभी नेक्स्ट देखिए, इफ रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 169 इक्वल टू 13 अपॉन 10 अपॉन 30, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हम इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखिए बोथ साइड स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा भाई इसका 1 प्लस एक्स अपॉन 100 नहीं 169 का होल स्क्वायर इजिकल टू 10 अपॉन 130 का होल स्क्वायर। ये आ गया, आ रहा समझ में भाई। लाइक करते रहो, साथ के सब्सक्राइब करते रहो, समझे। आगे मैं जब भी पढ़ाऊंगा जब आप ये करोगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं जो कंपटीशन वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। अरे क्यों नहीं पढ़ा, मैं तो ये चक्कर में भी भला हो जा किसी का, लेकिन वो लाइक नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो मैं तो बड़े क्लास को पढ़ाऊंगा। देखिए क्या होगा फिर, ये क्या हुआ, जब इनका हम स्क्वायर कर देते हैं तो 1 प्लस एक्स अपॉन 169 इजिकल टू 100 अपॉन 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा 169 प्लस एक्स अपॉन 169 इजिकल टू 100 अपॉन 169, इससे 169 से 169 कट गया, तो कितना आ गया आपका 169 प्लस एक्स इजिकल टू 100, यही आएगा। अब हम क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 100 माइनस 169, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 69 आएगा। करिए जल्दी, जो चीज समझ में ना आ रही हो, हाँ भाई एक बात तो जो मेरे कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर कुछ लिखो, ये आपको कसम है, मैं आपको कसम दे रहा हूँ कि आपको कैसे लग रही है वीडियो, आपको जरूर लिखना है, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जैसे भी आप, अब मैं कहता हूँ आप कुछ भी लिखिए, आप ये तो लिखोगे भाई अच्छा नहीं लग रहा, लिखो तो मुझे आगे सुधार तो करना के लिए मिलेगा। तो आप कुछ भी हो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, अच्छी है तो अच्छी लिखिए, बेस्ट है बेस्ट लिखिए, लाइक करें सब्सक्राइब करें। अब देखिए भी हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन समझाते हैं। आपने देखा होगा, जो मेरा उन लोगों से कहना है जो 9th से ऊपर या जो कंपटीशन की किसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके से हमारा कहना है आप लोग हमसे जुड़िए, अभी आप मुझसे जुड़िए भाई, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको लिंक दूंगा आपका, जो वैसे पढ़िए ऑनलाइन पढ़िए, ठीक है। तो देखिए अब मैं दूसरी टाइप के टाइप सेकंड, देखिए क्या कभी कभी आपने देखा हो कि हमें ये फ्रैक्शन में कोई डिजिट दे दी जाती है और उनमें असेंडिंग और डिसेंडिंग पूछता है कि भाई इनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी, यानी बड़े से छोटे क्रम में लिखें या छोटे से बड़े की तरफ लिखें, तो उन्हें असेंडिंग डिसेंडिंग कहते हैं। जैसे सपोज करो आपको कोई संख्या दी है, यानी कि हिंदी में लिखो भाई, हिंदी में देखिए कौन सा
रहा हूं, आरोही क्रम है, क्रम आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब है असेंडिंग। इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको असेंडिंग, असेंडिंग, आरोही क्रम को असेंडिंग कहते हैं। तो जैसे हमें इसमें संख्या दे दी, सपोज करो 5/6 और 11/12 और 8/9 ये दे दिया। तो भाई इन सवालों को हम कैसे बहुत जल्दी जल्द से कैसे करें? ऐसे तो बच्चे बहुत देर लगा देते हैं इनको सोल्व करने में, आप इनको कैसे करोगे? ये वही बच्चा कर पाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझिए, जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है ये उन्हीं सब वो जितनी जल्दी इन सवालों को कर पाएगा। ठीक है, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर से यही पता नहीं है कि असेंडिंग डिसेंडिंग क्या होता तो उसको टाइम लगेगा। तो आप मैथ को पढ़िए, इतना टफ चीज नहीं है, तो आप मैथ को पढ़ नहीं पाओगे। नहीं, आप होता क्या है कि भाई हम क्लास में भी देखते हैं कि बच्चा मैथ से दूर भागता, डर लगता। अब तुम जितना डरोगे ये कोई भी चीज उतनी भारी दिखाई देगी, आप उससे डरो मत। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज का हम सबसे पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कैसे लोगे बताओ? कोई एलसीएम का मतलब है कोई भी संख्या में से लेते हैं जो 6 से कट जाए, 12 से कट जाए, 9 से कट जाए। जैसे अगर मैं 96 ले लूं तो इस 6 से कट जाएगा क्या? देखिए 6 बन जाए 6, 6 6 जाए 36। और अगर मैं इसे 9 से काटूं तो 9 से कटेगा क्या? ये 12 × 96 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो हम क्या करें, अगर मैं 108 ले लूं, 108 ले लूं इसका, अब देखिए 800 से ही कट रहा, नहीं कट रहा। 6 बन जाए 6 और 6 8 जब, यानी कि 108 को अगर हम 6 से भाग दें तो 6 बन जाए 6, कितने बचे? 3 4 6 8 जाए, कट गया पूरा पूरा। तो आप कुछ मत करो, इस 18 के गुणा 5 में कर दो। 18 पंजे 90। ये बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूं मैं आपको। फिर आप क्या करोगे, 12 से करो, 12 निम्मा 108, कितने होते हैं? 12 निम्मा 108। 9 की 11 में गुना करो तो 11 9 जा 99। ठीक है भाई, अब 9 बचा तो 9 एकम 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, कितना आएगा? 12। 12 की गुना 8 में करो, 12 8 96, कितना बेटा? 12 8 96। यही है। अब न्यू समझो, जिस बच्चे की चीज समझ में आ गई उसने क्वेश्चन कर लिया। कैसे? जैसे देखो भाई, हम इसको कैसे लेंगे? 19/100 8, 99/100 और 96/108। अब ये देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या आपकी ये 5/6। तो इसको लिखो 5/6। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 96/100। 96 का मतलब है 8/9 और एक बची ये 11/12। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। अब बेटा देखो, आप आ जाता है डिसेंडिंग में, ये तो आरोही क्रम होगा। ठीक है, अगर मैं लिखूं डिसेंडिंग, अगर मैं डिसेंडिंग को कहते हैं अवरोही, क्या कहते हैं इसको? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ लिखना, और आरोही क्रम का मतलब होता है जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, उसे आरोही क्रम कहते हैं।
और अवरोही का मतलब सीढ़ी ऊपर से छत पे से नीचे आते हैं। तो हम इनमें सबसे पहले जो आरोही क्रम देखा जाता, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भी, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें 99/8। तो 99 कितना है 11/12। फिर इससे छोटी कौन सी है 8/9। फिर इससे छोटी 5/6। फर्क देखा आपने भाई, ये बड़े से छोटे से बड़ी की तरफ लिखना इसे एसेंडिंग कहते हैं, और बड़े से छोटे की तरफ को लिखना इसे डिसेंडिंग कहते हैं। भाई छोटे से बड़े की तरफ वही होगा ना, ऊपर को चढ़ रहे हैं हम, तो छोटे से बड़े की तरफ एसेंडिंग और बड़े से नीचे की तरफ लिखना उसको कहते हैं डिसेंडिंग। ताड़िए समझ में आ रहा बच्चों? लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। देखो आप जितने बैठो ये भी नहीं करते, ठीक है ना? गलत। अरे जब आप आए हो, पढ़ना आए हो, और आप जो है एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते, इसीलिए तो मैंने क्लास वाइज पढ़ाना आज से छोड़ा। लेकिन अगर उनकी रिक्वेस्ट आएगी तो करना पड़ेगा। लेकिन आप जो है ये तो देखो कि मैंने इनके भले के लिए कितना चाहा। अरे कौन पढ़ा रहा क्लास का, ये बताओ। अब मैंने जब से क्लास का पढ़ा रहा हूँ, ये लाइक नहीं करते बच्चे, समझते नहीं है। तो इसलिए ये मैं कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं बच्चे, ये उनके लिए पढ़ रहा हूँ। लाइक करें, आप तो समझदार हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बीच का। अगर ये आपको इस तरह से दिया हो 1/3 और 3/5 और जी आपका 5/7, कितना बेटा 5/7। अगर ये चीजें हमें दी है तो हम बताएंगे कि इसमें कौन सा क्रम है, आरोही क्रम है या अवरोही क्रम है। तो आप क्या करोगे इसका, इसका हम वही चीज करेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, कौन बताएगा? अगर ऐसी कोई डिजिट लेनी है जो 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, 7 से कट जाए, तो बताओ। अगर मैं इन सब का 105 ले लूं तो अब देखो कैसे। आज आपको मैं एलसीएम भी दिखाता हूँ निकालना, नहीं कैसे निकालते हैं। 3, 5, 7। देखिए इसमें कोई भी डिजिट ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से कट जाए। भाई में एलसीएम कैसे निकालते हैं, हम इस तरह से एलसीएम निकालते हैं। लेकिन तो कोई सी किसी से कटी ना भी, अगर जो सी मैं यहाँ से निकालूंगा तो बाहर आ जाएगी। तो इसका सीधी सी बात है, इसकी गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। किसके समझ में नहीं आया भाई, बताओ भाई। 3 5 या 15, 15 7 जाए 105, ठीक है। अब हम क्या करें, 3 की 105 में कितनी बार गई, बोलो नाइसर में। अरे ये 105 है, यहाँ 3 से 5 डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। कितनी बार गया, 35 बार गया। तो यहाँ में ना समझने वाली बात कौन सी होगी यार, तो यहाँ कितना आ जाएगा 35। और ये इसको काटोगे तो 5 से 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 है ना भाई। 5 2 जा 10 है, 5 1 जा 5, 21 बार कटा। 21 की 3 में मल्टीप्लिकेशन करो, 21 3 63। अब ये कितना बचा 7 से, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 36 है ना। नहीं समझो, 15 बार कटा, 15 बार कटेगा। 15 की 5 में मल्टीप्लिकेशन करो, यही आ रहा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो बेटा ये आ गया 35/105, 63/105, 75/105। तो हम इसको सबसे छोटी संख्या कितनी है इसमें 35। तो पहले हम क्या लेंगे 1/3। फिर दूसरा कौन सा लेंगे 65 है ना, 63
तो 3/5 और एंड में बचा 5/7। तो ये क्या है, ये क्या बेटा आरोही क्रम यानी असेंडिंग है, ये असेंडिंग ऑर्डर, ORDER असेंडिंग ऑर्डर है ये। और बेटा इसी चीज को हम डिसेंडिंग में लिखेंगे तो इसका उल्टा लिख दो, कितना 5/7 और 3/5 और 1/3। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसेंडिंग। ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो एक इसमें ये लिखोगे असेंडिंग, इस तरह से उल्टा लिख दोगे डिसेंडिंग, ठीक है बेटा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। आगे मैं जब भी पढ़ाऊंगा, जब आप पहले इसको सब्सक्राइब करेंगे, आज कम से कम 500-700 सब्सक्राइब जाने चाहिए, और लाइक की तो बेशुमार कर दो, लाइक करो सबको, ठीक है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके बेटा।